नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोल इंडिया प्रबंधन नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 के तहत इस बार भी 15% वेतन वृद्धि की तैयारी कर रहा है। कोल इंडिया के आधिकारिक पत्र से यह बात सामने आई है। कोल इंडिया के वित्त महाप्रबंधक ने बीसीसीएल सहित सभी अनुषंगी कंपनियों के वित्त महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए NCWA 11 1 जुलाई 2021 से लंबित है। इस मद में कंपनी ने प्रत्येक कर्मचारी की 7,000 रुपये वेतन वृद्धि का प्रारूप तैयार किया है। तब तक प्रत्येक कर्मचारी के मद में रखा जाएगा जब तक NCWA 11 पर निर्णय नहीं हो जाता। श्रमिक संगठनों ने मूल वेतन में 50% वृद्धि की मांग की थी। धनबाद कोल किंग सुरेश सिंह की रिश्तेदारी में शशि सिंह की सगी बहन की शादी होने जा रही है। ऐसे में सुरेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शशि सिंह भी सुरेश सिंह परिवार के रिश्तेदार बन जाएंगे। शशि सिंह की छोटी बहन की शादी धनसार के स्पंज आयरन व्यवसायी राममोहन सिंह के पोते और संजय सिंह के दूसरे बेटे कुणाल सिंह से होने जा रही है। कुणाल के बड़े भाई शैलेश सिंह और सुरेश सिंह के बड़े बेटे अजय सिंह दोनों सगे साढ़ू हैं। बिहार के बड़हरा की पूर्व विधायक आशा देवी की एक बेटी की शादी दिवंगत सुरेश सिंह के परिवार में और दूसरी बेटी की शादी धनसार के व्यवसायी संजय सिंह के परिवार में हुई है। शैलेश की शादी 2 वर्ष पहले ही हुई है। अब संजय सिंह के छोटे बेटे यानी कुणाल की शादी शशि सिंह की बहन से होने जा रही है। मंगनी हो चुकी है, सिर्फ शादी की तिथि तय होनी बाकी है। जानकारी के अनुसार नवंबर-दिसंबर में शादी हो सकती है। अब ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या दोनों परिवार में दुश्मनी का अंत होगा। साहिबगंज की तत्कालीन महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या केस में पुलिस और डॉक्टरों ने बड़ी गलती की है। यह गलती सीबीआई ने पकड़ी है। हालांकि यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यह साजिश है या महज संयोग। इस मुद्दे पर पुलिस और डॉक्टरों के पक्ष में सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सीबीआई विशेषज्ञ चिकित्सकों से मंतव्य लेने की तैयारी कर रही है। एम्स दिल्ली से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय ली जा सकती है। हाईकोर्ट रांची के आदेश पर तिर्की आत्महत्या केस की सीबीआई जांच की जा रही है। रांची में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। घटना मैकलुक्सीगंज के नावाडी में रेलवे के लिए छड़ व अन्य सामान ले जा रहे ट्रैक्टर पलट गई। इसमें ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग इसके नीचे दब गए। आनन फानन में जेसीबी से दबे घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही, वहीं 2 को हल्की चोट आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया है। इसके तहत सामान्य अध्ययन के पहले पत्र में 9 तथा दूसरे पत्र में 2 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया गया है। आयोग ने माना है कि पहले पत्र में 4 प्रश्नों के चारों विकल्प गलत थे। इन चारों प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक दिए जाएंगे। गिरिडीह के झरिया गादी में आज सुबह मवेशी चोरी करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इनकी जमकर धुनाई कर दी। मामले की जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को मिली। इसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस बल को भेजा गया। पुलिस बल के पहुंचने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान इसको रोड के समीप सरकारी पाइप चोरी करते 2 युवक को रंगे हाथ दबोचा है। कुल्टी क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए पानी का पाइप लाया गया है, जो इसको रोड किनारे डंप किया है। योजना का कार्य अभी शुरू नहीं होने से सभी पाइप सुनसान में पड़ा है, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने जमा की गई पाइप को ट्रक में लोड करवा रहे थे। तभी इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रंगे हाथ 2 चोरों को मौके से दबोच लिया और ट्रक को जब्त कर लिया। पकड़े गए दोनों चोर मुर्शिदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों को आसनसोल न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 युवक को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वैशाली के पठेडी वैसलर जारंग रामपुर में जमीन विवाद में पति पत्नी की तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों पड़ोसियों में हुए जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें एक पक्ष ने पति पत्नी को धारदार हथियार से काटकर मार डाला। महिला 5 माह की गर्भवती थी। वहीं इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर की रहने वाली एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह मनियारी केरमा स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसकी पहचान रितु कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। उसके पिता अरुण महतो ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर और ऑफिस में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। विजिलेंस के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर अपनी टीम के साथ पहुंचे। टीम को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मदन कुमार के घर से अब तक 7 लाख रुपए कैश मिले हैं। यह कार्रवाई पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित ऑफिस और गोला रोड स्थित घर में चल रहा है। मदन कुमार की पोस्टिंग पाटलिपुत्रा प्रमंडल में है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के पानापुर चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब देर शाम बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में घायल दुकानदार को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। खगड़िया के महेश खूंट नवटोलिया राम मंदिर के पास एक अनियंत्रित पिकअप की ठोकर से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जागोनगर बन्नी निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वहीं हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने NH31 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। कश्मीर घाटी के ताज़ा हालात पर आज दिल्ली में मंथन होने जा रहा है। इस अहम बैठक में टारगेट किलिंग पर रणनीति बन सकती है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर मंथन होगा। इस बैठक में घाटी में हिंदुओं व सिखों को निशाना बनाए जाने पर चर्चा के साथ टारगेट किलिंग के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए रणनीति बनेगी। लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मृत्यु के मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की शनिवार को सुबह 10:30 बजे पर क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। हालांकि आशीष मिश्रा को दिन में 11 बजे लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश होना था, लेकिन वह 15 मिनट पहले पहुंचे। आशीष स्कूटी से पुलिस लाइन पहुंचे। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू कर दी है। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान आशीष मिश्र का कलमबंद बयान भी हो रहा है। इस पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र का वकील भी मौजूद है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने 40 सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। आशीष के वकील अवधेश कुमार ने कहा कि हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन की अगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सन का स्वागत किया, जो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने इस दौरान कहा, हम भारत को एक बहुत करीबी पार्टनर मानते हैं। मैं इस यात्रा को डेनमार्क भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखती हूं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल मैंने और पीएम मोदी ने हरित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए और सहमति व्यक्त की। जब भारत और बाकी दुनिया में हरित संक्रमण की बात आती है तो हम एक महत्वाकांक्षी भारतीय सरकार को बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए देखते हैं। Therefore, I see this visit as a milestone for our bilateral contacts and for our cooperation. Last year, Prime Minister Modi and I were able to sign and agree on a green strategic partnership. And today, gladly we can meet here in Delhi to be more concrete when it comes to renewables, when it comes to wind, and when it comes to water. And what we see is a very ambitious Indian government who really wants to take a great responsibility when it comes to the green transition in India and in the world.
And I am very glad that we are able to have a cooperation about the green transition. And in a few weeks from now, COP26 in Glasgow is coming up. And I also hope that we can use this fantastic meeting today to agree on how we can support also the rest of the world. So I have. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की एक शिया मस्जिद में हुए हमले की निंदा की है। बीते दिन उत्तरी कुंदुज प्रांत में हुए घातक हमले की निंदा करते हुए परिषद ने कहा कि अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता है। बता दें कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने 8 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान केंकुदुज में हुए नृशंस और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए यह बयान दिया। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी आग बुझाने का काम जारी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पेपर प्लेट का निर्माण किया जाता है। हादसे के वक्त कंपनी में कर्मचारी थे या नहीं, इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। आग लगने के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।